हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, यह सब्जेक्ट आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम यहाँ पर कैपिटल बजटिंग का जो हमारा यूनिट है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का जो क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, एंड कैपिटल बजटिंग का हमारा जो यूनिट है उसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वो जो प्लेलिस्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग उसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे जो सम है वो भी सॉल्यूशन कर दिए हैं। एंड मोस्ट टाइम पे सम जो होते हैं हमारी एक्सरसाइज में जो हमें दिए गए हैं वो सम हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए हैं। एंड हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसके सम भी हमने सॉल्व कर दिए। तो मेक श्योर कि कैपिटल बजटिंग के पिछले वीडियोस जो है अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, एंड यहाँ पर ये जो कैपिटल बजटिंग के पहले के जो वीडियोस है वो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी एंड अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल बजटिंग का सम है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि द मैनेजमेंट ऑफ अ पार्थ लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू सिलेक्ट अ मशीन आउट ऑफ 2 मशीन्स। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड टैक्स रेट इज 30%। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें 2 मशीन जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मशीन ए एंड मशीन बी। तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो दिया गया है 15 लाख 22 लाख 50,000। एक्सपेक्टेड लाइफ यहाँ पर दिया गया है 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। देन यहाँ पर दिया है एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो यहाँ पर मशीन ए में दिया है 5,70,500 एंड यहाँ पर दिया है 6,82,500। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेशन करेंगे उसको हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन करनी रहेगी। देन यहाँ पर आगे हमें बताया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच मशीन। तो यहाँ पर हमें 3 मेथड जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है फॉर ईच मशीन, यानी कि दोनों मशीन के लिए ये हमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, देन यहाँ पर आगे हमें ये टेबल दिया गया है जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया गया है ऑफ ₹1 आर एज फॉलोज। ओके, तो यहाँ पर 12, 13, 14, 15 एंड 16% के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 6 ईयर के लिए है। ओके, तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन एंड ये जो सम है वो आज हम बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं ताकि आप ये जो सम है वो कैलकुलेशन करें तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट कर दे इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो हमें दिया है प्रॉफिट वो हमें क्या दिया है, तो एनुअल इनकम दिया है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। ओके, यानी कि ये जो हमारा एनुअल इनकम है उसमें से हमें डेप्रिसिएशन में माइनस करना है एंड टैक्स भी माइनस करना है। ओके, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, उसमें से हम यहाँ पर माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू
अगर यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू दिया है तो ही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है, अदरवाइज नहीं राइट डाउन करना है। ओके, देन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पहले हम मशीन ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने ए ही राइट डाउन किया है, तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर मैंने मशीन ए राइट डाउन किया हुआ है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मशीन, तो यहाँ पर मशीन ए में कॉस्ट कितनी है, 15 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 15 लाख, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो वो होगा 0, और आप सिर्फ 15 लाख भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ईयर्स दिया है डिवाइड में, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ हमें दिया है 5 ईयर्स। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, एंड इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो 3 लाख हमें मिला है वो है डेप्रिसिएशन फॉर द मशीन ए। ओके, तो जिस तरह से हमने ये डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया, सेम हम मशीन बी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो मशीन बी का जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो कितना है, तो 22,50,000 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22,50,000, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ है 6 ईयर्स। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 6, एंड यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3,75,000। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर द मशीन बी। ओके, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो कैश फ्लो होता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मशीन ए एंड मशीन बी। तो ये हो गया मशीन ए एंड ये हो गया मशीन बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो एनुअल इनकम दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है ये जो हमें दिया गया एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PBDT, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, तो मशीन ए का फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो मशीन ए का कितना है, 5,17,500, एंड यहाँ पर कितना है, तो 6,82,500। ओके, तो मशीन ए एंड मशीन बी का हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमने दोनों मशीन के लिए फाइंड आउट किया है। तो फर्स्ट का कितना है, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 लाख रुपीज़, एंड यहाँ पर कितना है, तो 3,75,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले मशीन ए का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो 2,17,500, एंड मशीन बी का यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 3,07,500। ओके, अब यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है वो किसका आंसर मिला है, तो ये जो आंसर मिला है वो हमें मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ टैक्स जो है वही माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो टैक्स की अमाउंट है वो। तो यहाँ पर टैक्स की अमाउंट माइनस करने से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारा जो टैक्स रेट है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि टैक्स रेट जो है वो है 30%। तो यहाँ पर हम 30% के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी ये जो अमाउंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, उसके हम यहाँ पर 30% करेंगे तो यहाँ पर आएगा 65,250, एंड यहाँ पर आएगा 92,250। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,52,250, एंड यहाँ पर आंसर आएगा 2,15,250। ओके, तो ये जो आंसर मिला है वो हमें किसका आंसर मिला है, तो वो मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, यानी कि PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंसर मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था वही डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मशीन ए का कितना था, 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 3 लाख, एंड यहाँ पर कितना था, तो 3,75,000। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4,52,250। इन दोनों का यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 5,90,250।
तो ये जो आंसर हमें मिला है वो है कैश फ्लो। ओके, तो कैश फ्लो का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ तक के जितनी भी कैलकुलेशन हमने की, आई होप कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी एंड कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसीलिए ये जो कैश फ्लो है वो तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो पहले हम यहाँ पर मशीन ए के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड दोनों मशीन के लिए हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये हो गया मशीन ए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 12%। तो यहाँ पर हमें 12% के अकॉर्डिंग मशीन ए के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर। तो ईयर हमें कितने दिए, तो यहाँ पर हमें ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई इसमें तो सिर्फ यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ ही बताई है एंड एनुअल इनकम जो बताई है वो भी सिर्फ एक ईयर की ही बताई है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेड लाइफ है फॉर द मशीन है वो कितने ईयर्स है, तो 5 ईयर्स बताए गए। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें 5 ईयर्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स। ओके, टोटल 5 ईयर्स दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने 5 ईयर्स जो है वो राइट डाउन किए हैं। अब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कैश फ्लो। जो हमने यहाँ पर आगे फाइंड आउट किया है वो कितना फाइंड आउट किया है यहाँ पर कैश फ्लो, तो 4,52,250। तो वही हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, कितना है 4,52,250। तो ये जो हमारा कैश फ्लो है वो सारे ईयर में सेम ही होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम अमाउंट को राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्वेश्चन में एक ईयर की ही इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसीलिए ये जो कैश फ्लो है वो सारे ईयर में सेम ही आएगा। ओके, तो 4,52,250। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर के यहाँ पर हम कितने परसेंट कंसीडर करेंगे, तो 12% हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%। ओके, तो 12% के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में कितना है 0.893, सेकंड में 0.797, 712, 0.636 एंड 0.567। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमें 6 ईयर्स की इंफॉर्मेशन दिया गया है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ 5 ईयर तक ही कैलकुलेशन करना है, बिकॉज कि हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइफ है फॉर मशीन ए वो है 5 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों का है मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। तो ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो पहले इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4,03,859। यहाँ पर आएगा 3,60,443। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 3,22,002। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2,87,631 एंड यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2,56,426। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है सारे ईयर के, हमें यहाँ पर इसका प्लस करना रहेगा। तो इसका हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 16,30,361 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो फॉर द मशीन ए। इसी तरह से हम यहाँ पर मशीन बी के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया है मशीन बी। तो इसके ईयर्स हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। तो ईयर, तो कितने ईयर्स हमें यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, तो
तो ये क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि मशीन बी के लिए यहाँ पर कितने ईयर्स दिए हैं, 6 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें 5 की जगह पर 6 ईयर राइट डाउन करने रहेंगे। ओके, तो मशीन ए में 5 ईयर्स दिए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 5 ईयर्स लिखा है एंड यहाँ पर 6 ईयर्स। ओके, इसका यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है जो हमने आगे फाइंड आउट किया है वही कैश फ्लो हमें यहाँ पर भी राइट डाउन करना रहेगा। तो मशीन बी का जो कैश फ्लो था वो कितना हमने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर है ये 5,90,250, जो यहाँ पर अमाउंट हमें बताई गई है वही अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। ओके, तो जैसे हमने आगे फाइंड आउट किया है इसी तरह से ये जो कैश फ्लो है वो सारे ईयर में सेम ही आएगा, तो सेम अमाउंट को हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में तो एक ईयर की ही इन्फॉर्मेशन में बताई गई है, तो यहाँ पर हम 6 ईयर का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मशीन ए एंड मशीन बी का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भले ही हमें एक ईयर के दिया गया हो, बट इस तरीके से हम 5 एंड 6 ईयर की इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम यहाँ पर जो डिस्काउंट फैक्टर है वो राइट डाउन करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर हमें 12% के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर राइट डाउन करना है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है। तो फर्स्ट का कितना है 0.893, सेकंड का है 0.797, थर्ड का है 0.712, नेक्स्ट है यहाँ पर 636, 0.567 एंड लास्ट ईयर जो है उसका है 0.507। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है वो भी हमने राइट डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इन दोनों का अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 5,27,093। सेकेंड ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 4,70,429। इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा 4,20,258। इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा 3,75,399। इसका आंसर मिलेगा 3,34,672 एंड लास्ट ईयर जो है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 2,99,257। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 24,27,108। ओके, तो ये हो गया मशीन बी का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो हमें मेथड्स दिया गया है कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये जो कैलकुलेशन करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 ये जो हमारी मेथड्स हमें यहाँ पर दिया गया है वो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट मेथड जो है वो हमें कौन सी बताई है। तो फर्स्ट जो है वो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो पहले हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मशीन ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं मशीन ए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका जो कॉस्ट है वो हम देखेंगे कि मशीन ए का जो कॉस्ट हमें दिया गया है वो कितना है। तो मशीन ए का कॉस्ट यहाँ पर कितना दिया है, तो 15 लाख रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 15 लाख रुपीज़। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसमें से जो डिस्काउंटेड हमें कैश फ्लो मिला है उसको हम ईयर बाय ईयर माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो कितना है, तो ये जो है वो फर्स्ट ईयर का है। तो सेम अमाउंट यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है वो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो कितना है, तो 4,03,859।
तो इसको हम ये अमाउंट में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 10,96,141। अब यहाँ पर इसमें से हम सेकंड ईयर का जो कैश फ्लो है वो माइनस करेंगे। तो सेकंड ईयर का जो कैश फ्लो है वो कितना है, तो ये रहा। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, कितनी है, तो 3,60,443। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 7,35,698। इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो है उसके अमाउंट। तो थर्ड ईयर का कैश फ्लो कितना है, तो ये रहा, तो वो कितना है, 3,22,002। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे ये अमाउंट, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,13,696। इसमें से हम यहाँ पर फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो माइनस करेंगे। तो फोर्थ ईयर का कितना है, तो ये रहा 2,87,631। इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,26,065। ओके, यहाँ पर फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो भी हमने यूज़ कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मशीन ए का जो कॉस्ट है वो कितना है, 15 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि टोटल हमें यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ जो है वो रिकवर करने हैं। तो वो हम रिकवर किस में से करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने कैश फ्लो फाइंड आउट किया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसमें से ये जो पैसे हैं वो हम यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो 15 लाख में से हमने 4 ईयर का जो कैश फ्लो है वो तो हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो भी हमें 15 लाख रुपीज़ को रिकवर करने के लिए 1,26,065 रुपीज़ जो है वो अभी भी बाकी है। तो ये जो पैसे हैं वो हम किस में से कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 5th ईयर है उसमें से हम इतने पैसे लेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो 5th ईयर का कैश फ्लो कितना है यहाँ पर, तो ये रहा, तो वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 2,56,426। तो ये जो यहाँ पर कैश फ्लो है वो 5th ईयर का है। तो 5th ईयर में इतना कैश फ्लो जो है वो हमें पूरे ईयर के दौरान मिल रहा है। ओके, तो ये जो अमाउंट हमें रिकवर करनी है वो कितनी है, तो 1,26,065। तो ये जो अमाउंट है वो हमें कितने टाइम में रिकवर होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.49। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखना है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना होगा, तो यहाँ पर कितने ईयर का कैश फ्लो हमने जो फाइंड आउट किया है वो हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तो यहाँ पर 4 ईयर के हमने जो भी कैश फ्लो है वो कंसिडर किया हुआ है, एंड प्लस में यहाँ पर 5th ईयर में जो पैसे हैं हमारे बाकी रिकवर करने के लिए वो हम 5th ईयर में से रिकवर करेंगे। तो वो कितने टाइम में मिलेंगे हमें, तो 0.49। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4.49 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अगर आप चाहो तो इसको मंथ में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। तो अगर आपको इसको मंथ में आंसर लाना है तो यहाँ पर मैंने 1 ईयर लिखा है, इसकी जगह पर आप यहाँ पर 12 मंथ भी राइट डाउन कर सकते हो। पर हमने मशीन ए के लिए जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है वो फाइंड आउट कर दिया है। अब हम सेम तरीके से मशीन बी के लिए जो पेबैक पीरियड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं मशीन बी। ओके, तो मशीन बी का जो यहाँ पर कॉस्ट है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो वो कितना कॉस्ट है इसका, तो 22,50,000 है। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 22,50,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है उसकी अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है वो कितना है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो ये जो कैश फ्लो है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करना रहेगा जो हमने आगे फाइंड आउट किया है। ओके, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर कितना था, तो वो है 5,27,093। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको माइनस करेंगे कॉस्ट में से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 17,22,907। इसमें से माइनस करेंगे जो सेकंड ईयर है उसका कैश फ्लो। तो सेकंड ईयर का कैश फ्लो कितना था, तो 4,70,429। तो इसमें से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12,52,478।
अब यहाँ पर ये जो अमाउंट मिला है हमें, उसमें से थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो है उसकी अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो थर्ड ईयर में कितना था, तो 4,20,258 था। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8,32,220। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसमें से हम फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो माइनस करेंगे। तो फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो कितना था, तो 3,75,399 रुपीज़ था। तो इसको हम माइनस करेंगे ये अमाउंट में से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,56,821। एंड इसमें से हम यहाँ पर फिफ्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो माइनस करेंगे। तो फिफ्थ ईयर का कितना था, तो 3,34,672 था। ओके, तो अब यहाँ पर ये अमाउंट वैसे ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,22,149। ओके, तो यहाँ पर ये जो मशीन बी है उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी थी, तो 22,50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमें 22,50,000 रुपीज़ जो है वो कितने टाइम में रिकवर होंगे, उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये जो अमाउंट है वही हमें अमाउंट यहाँ पर रिकवर करनी है। तो ये जो अमाउंट है वो हम किस में से रिकवर करेंगे, तो ये जो अमाउंट है वो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है जो हमने आगे फाइंड आउट किया है उसमें से ही ये अमाउंट हम रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ ईयर तक जितना भी कैश फ्लो था वो सारे हमने ले लिया है, तो भी हमारी जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हुई है। तो कितने पैसे बचते हैं इसको रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर 1,22,149 रुपीज़ जो है वो अभी भी हमें रिकवर करने बाकी है। तो हम किस में से रिकवर करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 6 ईयर का जो कैश फ्लो है 2,99,257 उसमें से हम इसको रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन बता देते हैं, तो कितना था, तो 1,22,149 रुपीज़ जो है वो टोटल हमें रिकवर करने हैं अभी भी। ओके, तो इसको हम यहाँ पर 6 ईयर का जो हमारा कैश फ्लो है उसमें से हम रिकवर करेंगे। तो 6 ईयर का कैश फ्लो यहाँ पर कितना है, तो 2,99,257। ये जो कैश फ्लो है वो हमें पूरे ईयर के दौरान मिल रहा है, यानी कि एक ईयर में हमें इतना कैश फ्लो मिल रहा है ईयर 6 में। तो अभी भी हमें कितनी अमाउंट रिकवर करनी है, तो 1,22,149 जो है वो हमें कितने टाइम में मिलेगा। ओके भाई, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.41। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमने कितने ईयर का कैश फ्लो कैलकुलेशन में लिया है, तो 5 ईयर का जो कैश फ्लो है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5 ईयर, इसमें यहाँ पर 0.41 जो है वो प्लस करेंगे एंड इसका आंसर यहाँ पर आएगा 5.41 ईयर। ओके, तो यहाँ पर इतना टाइम लगेगा मशीन बी की जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए, एंड यहाँ पर ये जो है इतना टाइम लगेगा मशीन ए की जो कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसका टाइम यहाँ पर कम है एंड किसके पैसे यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि कम समय में हम रिकवर कर सकेंगे। तो यहाँ पर मशीन ए के जो ईयर्स है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन बी के ईयर्स वो यहाँ पर कम है, इसीलिए एज़ पर द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड हम मशीन ए को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा है कि जो ये तीनों मेथड है वो हमें ईच मशीन के लिए फाइंड आउट करनी है, एंड इसका जो आंसर है वो भी हमें राइट डाउन करना है कि कंपनी को हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मशीन जो है वो आपको रिफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं मशीन। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में सेम आंसर लिखना रहेगा, तो स्टेटमेंट में आपको आंसर लिखना ही रहेगा। अगर आप स्टेटमेंट में आंसर नहीं लिखते हैं इसका तो आपके जो मार्क्स है वो कट होने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट में आंसर है वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड एज पर डिस्काउंटेड
पे बैक मेथड। ओके, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसका आंसर पे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये जो सेकंड मेथड है जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो मेथड हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एनपीवी मेथड राइट डाउन कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ये जो मेथड है उसका हम पहले फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश फ्लो, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी है एंड इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पहले मशीन ए के लिए फाइंड आउट कर देते हैं। तो मशीन ए का जो कैश फ्लो है वो कितना है, तो मशीन ए के लिए हमने कैश फ्लो यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है इसका टोटल हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो इसका टोटल यहाँ पर कितना होता है, तो 16,30,361 एंड इसमें से माइनस करेंगे इसका इन्वेस्टमेंट। तो मशीन ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है, 15 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर ये जो कॉस्ट ऑफ मशीन हमें दिया है वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पर 15 लाख दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 15 लाख एंड ये जो दोनों अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,30,361। तो ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मशीन ए एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मशीन बी। ओके, तो यहाँ पर ये जो मशीन बी है उसके लिए भी हमें सेम तरीके से यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है जो हमने मशीन बी के लिए भी फाइंड आउट किया है इसका टोटल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इसका टोटल क्या है, तो 24,27,108। इसमें से माइनस करेंगे इसका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर कितना है 22,50,000। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड इसको हम माइनस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,77,108। ओके, तो ये हो गया हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका आंसर फॉर द मशीन बी। अब यहाँ पर हमें कंपनी को रिकमेंड करना है कि इसमें से कौन सा मशीन जो है वो इनको परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मशीन ए है उसका एनपीवी कितना है, तो 1,30,000 है एंड मशीन बी का कितना है, तो 1,77,000 है। ओके, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो किसकी है, तो यहाँ पर है वो मशीन बी की। तो जिसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पर वो मशीन हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे एज पर एनपीवी मेथड मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों मशीन में से यहाँ पर जो मशीन बी है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन ए, सो वी हैव टू सिलेक्ट द मशीन बी फॉर द एनपीवी मेथड। ओके, तो एज पर द एनपीवी मेथड मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड। तो ये हो गया हमारा एनपीवी मेथड जो हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है एंड ये जो सम है वो हम बिल्कुल आसान मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हैं एंड यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हमें फाइंड आउट करना है फॉर बोथ मशीन। ओके, तो ये भी हम इजी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले मिले। एंड यहाँ पर ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली मेथड भी हमने फाइंड आउट कर दी, दूसरी भी फाइंड आउट कर दी एंड लास्ट जो है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट जो मेथड है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं IRR मेथड। ओके, तो यहाँ पर ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है। अब हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी होगी।
तो यहाँ पर हमें जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पर हमें जो एनपीवी है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो फॉर यहाँ पर जितने भी परसेंटेज हमें दिए वो सबके लिए हमें एनपीवी फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 16% तक दिया हुआ है, यानी कि हमें इन सब का जो एनपीवी है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एनपीवी है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 12% के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर 12% हमें दिया है, ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 12% राइट डाउन किया। तो यहाँ पर ये जो एनपीवी मेथड से हमने यहाँ पर ये जो फाइंड आउट किया है वो 12% के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर हमने कंसिडर किया है वो 12% के अकॉर्डिंग ही किया है, यानी कि ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 12% के अकॉर्डिंग ही हुई, ओके। तो ये जो है वो हमने 12% के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दिए। तो 12% के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 1,30,361, ओके। तो ये जो कैलकुलेशन है फॉर मशीन ए के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मशीन ए, ओके। तो ये हो गया हमारा 12% के लिए। अब यहाँ पर हम 13% के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 13%, तो इसीलिए हम यहाँ पर 13% लिख रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो कैश फ्लो हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है। तो ये जो कैश फ्लो है वो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर। तो ये जो कैश फ्लो है मशीन ए के लिए वो कितना है, तो इतना है। तो ये जो कैश फ्लो है उसकी सेम अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, 4,52,250, ओके। अब यहाँ पर इसमें हम जो डिस्काउंट फैक्टर है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर ये हो गया कैश फ्लो, ओके। तो डिस्काउंट फैक्टर हमें यहाँ पर ऑलरेडी ये जो बॉक्स है उसमें दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर एक ईयर की ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एंड यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें बहुत सारे दिए गए हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा जो यहाँ पर परसेंटेज है उसके हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 13% के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, फॉर मशीन ए। तो मशीन ए के लिए हम फाइंड आउट करें तो मशीन ए के टोटल ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स है, ओके। तो यहाँ पर हमें 5 ईयर्स तक ही यहाँ पर कंसिडर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 13% के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिया है प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे, ओके। तो 5 ईयर्स तक ही हमें टोटल करना है। तो इन सब का हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो इसका टोटल यहाँ पर कितना आएगा, तो इसका टोटल आएगा 3.517, ओके। अब यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ओके। तो जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कैश फ्लो में हम डिस्काउंट फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट कैश फ्लो हमें यहाँ पर मिलेगा। सेम तरीके से हमने यहाँ पर कैश फ्लो लिखा है, उसमें हमने डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है, तो हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 15,90,563, ओके। तो ये हो गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब हमें यहाँ पर एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है वो हमें लिखना है। तो कैश फ्लो तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल गया है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट, यानी कि जो मशीन ए की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर अब हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो में से माइनस करना है इन्वेस्टमेंट, ओके। तो 15,90,563 जो है उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट।
तो सिर्फ यहाँ पर 13% में ही मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, बाकी में हम डायरेक्ट ही एनपीवी फाइंड आउट करके राइट डाउन कर देंगे। ओके, तो ये जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे हम 15 लाख रुपीज़, जो किसके है तो इन्वेस्टमेंट के है, वो हमने माइनस किया है, तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 90,563। तो ये हो गया हमारा एनपीवी फॉर 13% के लिए। ओके, अब यहाँ पर सेम तरीके से हम 14% के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कैश फ्लो है वो सारे ईयर के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ईयर की ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया गया था। तो 4,52,250, इसमें हमें जो डिस्काउंट फैक्टर है 14% के, वो सारे हमें यहाँ पर 5 ईयर तक प्लस करने हैं। एंड इसके वो हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3.432। एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,52,122। इसमें से माइनस हम करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, तो 52,122। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरीके से हम यहाँ पर 15% के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है 15% का, वो सारे हम यहाँ पर प्लस करेंगे 5 ईयर्स तक। तो ये सब का टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.353। एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा वो है 15,60,394। तो ये जो अमाउंट है वो हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो की अमाउंट है। ओके, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, तो यहाँ पर हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो 16,394। इसी तरीके से 16% के लिए भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने कैसे फाइंड आउट किया है वो आपको पता चला होगा। 3.274। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हमने 16% के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है उसका प्लस करके हमने ये लिखा है। एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 14,80,667। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है वो भी माइनस में आएगा, -90,334। ओके, तो यहाँ पर ये जो एनपीवी है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट की है वो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट माइनस करके राइट डाउन कर दिया है। एंड यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट का कॉलम राइट डाउन कर देना है एंड सब में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो सब में हमें यहाँ पर 15 लाख का इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा एनपीवी। तो यहाँ पर हमने जैसे ये फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है सेम फॉर्मूले से हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट राइट डाउन किया है एंड यहाँ पर नहीं किया है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एनपीवी है वो मशीन ए के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर हम मशीन बी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे तो सेम तरीके से हम यहाँ पर मशीन बी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कैश फ्लो राइट डाउन करेंगे जैसे हमने ऊपर के साइड किया था। तो कैश फ्लो उस पर हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर, तो हमें आंसर मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ CF ही राइट डाउन कर दिया है एंड यहाँ पर होगा NPV। तो यहाँ पर ये जो 12% के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी जो NPV है वो फाइंड आउट कर दिया है जिसका आंसर यहाँ पर है। तो सेम आंसर हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर लेते हैं, कितना है तो 1,77,108। अब हमें यहाँ पर 13% के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जो कैश फ्लो है वो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हमने कैश फ्लो जो है वो फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर मशीन बी का जो कैश फ्लो है वो कितना है 5,90,250। तो वही कैश फ्लो हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, कितना था तो 5,90,250।
तो यहाँ पर 13%, 14%, 15% एंड लास्ट में आएगा यहाँ पर 16%। ओके, तो यहाँ पर सारे जो परसेंटेज हमें दिए गए उसके साथ में हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। 5,90,250 एंड यहाँ पर भी आएगा 5,90,250। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है वो। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है तो मशीन ए के लिए हमने 5 ईयर का ही प्लस किया था, तो मशीन बी के यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी दी गई है, 6 ईयर्स दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर 6 ईयर का हम प्लस करेंगे, यानी कि 13% के लिए हम सारे जो प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया गया है उन सब के हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 6 ईयर का हम प्लस करेंगे तो फर्स्ट में हमारा आंसर आएगा 3.997। इसी तरह से 14 में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.888। 15% में आएगा 3.785 एंड लास्ट में आएगा 3.684। ओके, अब यहाँ पर इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट में इसका आंसर आएगा 23,59,229। सेकंड में इसका आंसर आएगा यहाँ पर 22,94,892। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 22,34,096 एंड यहाँ पर इसका आंसर आएगा 21,74,481। अब हमें यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने फाइंड आउट किया है उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन है फॉर द मशीन बी, उसकी अमाउंट यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट कितनी है, तो 22,50,000 है। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसमें से वो अमाउंट अब माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एनपीवी कितना आएगा, तो 1,09,229। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दी। इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 44,892। इसका आंसर यहाँ पर माइनस में आएगा -15,904 एंड यहाँ पर इसका आंसर आएगा -75,590। ओके, तो यहाँ पर ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है फॉर मशीन ए एंड मशीन बी एंड जितने भी परसेंटेज हमें यहाँ पर दिए गए थे वो सारे परसेंटेज के लिए हमने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दी है। अब हमें ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका यूज़ करके यहाँ पर हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, वो हमें पहले राइट डाउन करना रहेगा यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा यहाँ पर ए प्लस सी इंटू डिवाइड सी प्लस डी इंटू में आएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इसके पहले के जो वीडियोस है कैपिटल बजटिंग के उसमें हमने डिटेल में सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियोस जो है वो चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसका जो मीनिंग है वो मैं टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है बट यहाँ पर मैंने राइट डाउन करके रखा है। तो यहाँ पर ये जो ए है जो मैंने फॉर्मूले में राइट डाउन किया है इसका मतलब क्या होता है, तो लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट एट फर्स्ट ट्रायल, यानी कि हमारा जो लोअर रेट होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हायर रेट जो है डिस्काउंट एट सेकंड ट्रायल, यानी कि यहाँ पर हमें रेट दिया है यानी कि हमें यहाँ पर परसेंटेज में बताया गया है। रेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर हमें लोअर परसेंटेज लिखना है एंड यहाँ पर हायर रेट का परसेंटेज लिखना है। ओके, एंड सी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ पीवी ऑफ अ ट्रायल एट अ लोअर रेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेस ऑफ पीवी यानी कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसका जो एक्सेस होगा वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है एंड उसका जो शॉर्ट फॉल होगा प्रेजेंट वैल्यू में वो हमें डी में राइट डाउन करना है। ओके,
तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अब हम यहाँ पर ये सब फाइंड आउट करके ये अमाउंट हम फिल करेंगे। एंड पहले हम मशीन ए के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मशीन ए। एंड अब यहाँ पर हम मशीन ए में देखेंगे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी एंड डी कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर पहले हम सी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब हमने यहाँ पर सीखा है एक्सेस ऑफ पीवी ऑफ ट्रायल एट लोअर रेट। ओके, यानी कि यहाँ पर जितना भी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वही कंसिडर करनी है। ओके, तो मशीन ए के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मशीन ए की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर सी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ अ पीवी ऑफ अ ट्रायल एट अ लोअर रेट, यानी कि हमने जितने भी एनपीवी फाइंड आउट किया है उसमें सबसे छोटी जो अमाउंट यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट की है माइनस यहाँ पर हो, इसीलिए यहाँ पर प्लस में जितनी भी अमाउंट हमने फाइंड आउट की उसका जो लोअर अमाउंट है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पर हम सी को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो वो कितना है, तो 16,900। तो यहाँ पर सी के लिए हम क्या करेंगे, तो सी में हमने क्या देखा है, तो यहाँ पर सी में हमें एक्सेस ऑफ अ पीवी, यानी कि हमारा जो पीवी का एक्सेस होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने एनपीवी फाइंड आउट किया है। ओके, मशीन ए एंड मशीन बी के लिए। तो मशीन ए में हम एनपीवी को देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी प्लस में हमारे एनपीवी है उसमें सबसे छोटी जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस में जो भी सबसे छोटी अमाउंट हमें यहाँ पर मिली होगी एनपीवी में वो है हमारा सी। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो हमें प्लस में सबसे छोटी अमाउंट है, तो इसको हम यहाँ पर सी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सेम अमाउंट हम राइट डाउन कर देते हैं। तो कितने अमाउंट है, तो यहाँ पर है 16,394। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे सी प्लस डी। तो सी तो यहाँ पर हो गया सेम, तो ये हो गया सेम, प्लस डी। तो डी में यहाँ पर क्या है, तो शॉर्टफॉल इन पीवी, यानी कि शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टफॉल का मतलब होता है कि हमारी जो भी माइनस में अमाउंट है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। ओके, तो इसका मतलब शॉर्टफॉल इन पीवी ऑफ ट्रायल एट हायर रेट, यानी कि जो रेट है वो हायर होना चाहिए एंड इसमें शॉर्टफॉल होना चाहिए। शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है कि माइनस के अमाउंट। तो यहाँ पर ये जो रेट है वो हायर रेट है एंड ये जो अमाउंट है वो शॉर्टफॉल, यानी कि ये माइनस में अमाउंट है। तो सेम अमाउंट माइनस में है, इसीलिए हम ये जो अमाउंट है वो कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा डी। तो यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर देते हैं 19,334। ओके, अब यहाँ पर हमने ये जो 16,394 यानी कि सी जो हमने लिया था ये वाला, तो यहाँ पर ये जो सी है इसके सामने कितने परसेंटेज है, तो 15% है। तो यहाँ पर ये जो 15% है वो लोअर रेट हुआ हमारा। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जो सी है वो एक्सेस ऑफ अ पीवी एट ट्रायल लोअर रेट। ओके, यानी कि ये जो हमारी अमाउंट है वो लोअर रेट होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू हायर रेट। तो हायर रेट हमारा ए है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने प्लस में ये सबसे छोटी अमाउंट कंसिडर किया है, इसीलिए इसके सामने का जो परसेंटेज है वो हमारा हुआ ए। ओके, तो यहाँ पर 15% था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50। एंड यहाँ पर ये जो बी है वो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर जिसका भी हमने माइनस में यहाँ पर कंसिडर किया था ये अमाउंट, इसके सामने जो भी परसेंटेज रहेंगे वो हम लेंगे बी। तो यहाँ पर 16% है, तो यहाँ पर हम 16 माइनस ए, तो ए कितना है 15, तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसके सारे अमाउंट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके राइट डाउन कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 15 यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड जो वैल्यू है वो भी हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का प्लस करके अमाउंट जो आएगी वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो कितनी है, तो 35,728। ओके,
अब यहाँ पर 15 एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, प्लस इन दोनों का डिवाइड करेंगे एंड जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15.46%। ओके, तो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा परसेंटेज में ही होता है। ओके, तो यहाँ पर मशीन ए के लिए जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर मशीन बी के लिए हमें सेम तरीके से ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर मशीन बी के लिए देखेंगे, तो मशीन बी के लिए यहाँ पर ये जो एनपीवी है उसमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है प्लस में, तो ये है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो ये जो सबसे छोटी अमाउंट है उसको हम यहाँ पर सी के और से कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये अमाउंट। अब यहाँ पर डिवाइड में होगा सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर भी सी है एंड डी जो है उसको हम कौन सा कंसिडर करेंगे, तो डी में हम यहाँ पर माइनस की जो पहली अमाउंट है वो कंसिडर करेंगे, तो इसके बाद की जो माइनस की अमाउंट है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करनी है। ओके, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देंगे एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके पहले की जो परसेंटेज है वो कितने थे। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें लिया है इसके सामने के परसेंटेज यहाँ पर कितने थे, तो 14%। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 14 एंड यहाँ पर ये जो माइनस के साइन का अमाउंट है उसके सामने यहाँ पर कितने परसेंटेज है, 15%। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 15% माइनस 14। ओके, अब यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो 14 यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, ये जो अमाउंट है वो भी हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60,796। अब यहाँ पर ये जो 14 है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.74। ओके, एंड यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 14.74%। ओके, तो यहाँ पर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसीलिए हमें ये जो आंसर है वो परसेंटेज में ही राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर 2023 में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, वो सारे मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है ये पूरे सम का, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल आसान मेथड से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो आई होप कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।